लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये दो लॉ मैंने बताए थे कल का जब मैंने अपना लेक्चर देखा, तो उसने डिमॉर्गन्स का पीवाईक्यू बता दिया था और इसका पीवाईक्यू नहीं हुआ था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ याद होना चाहिए तुम्हें। क्या था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ? ये मैंने बताया था तुम्हें। बोलो जी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या था? बताओ। बढ़ जाते थे, हाँ सही है, करेक्ट। इस तरह से था, ये मैंने बताया था आपको। क्या होता था इसमें? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो इसका मैं क्वेश्चन बता नहीं पाया था उस टाइम पे, इसलिए क्योंकि उस टाइम पे आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं आती थी। अब आपको सब चीजें आती हैं, देखो जरा कैसे करोगे। ये लास्ट ईयर ही आया था अप्रैल अटेम्प्ट में। बोलो क्या? पी ए दिया हुआ है, पीबी दिया हुआ है और पी ए इंटरसेक्शन बी बार दिया हुआ है, और आपको निकालना है पी बी अपॉन ए यूनियन बी बार। तो कैसे करोगे? पहले ये बताओ, इसको लिखोगे कैसे? यहाँ पे ये तुम्हें लिखना नहीं है, क्वेश्चन ओनली लिखना, सोल्यूशन घर पे करना। अभी बताओ इसको लिखोगे कैसे? पहले इसका फॉर्मूला रिकॉल करो जो मैंने बताया था। इसका फॉर्मूला रिकॉल करो, क्या होता था? पी ए इंटरसेक्शन बी ऊपर आता था, वेरी गुड, और नीचे पी बी। अब जैसे आप ये सोच रहे हो वैसे ही वो है, पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बार ऊपर आएगा और नीचे आएगा पी ऑफ ए यूनियन बी बार। अगर तुम्हें कोई कंफ्यूजन होता है, इसको बंद कर लो और एक ही तरह मान के चलो। तो ऊपर आया इंटरसेक्शन और नीचे वो आ गया। अब ऊपर लग जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ऊपर लगेगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहाँ पे आप लगाने वाले हो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जो अभी अभी बता रहे थे तुम कि बढ़ जाएगा। बताओ जरा क्या लिखना है मुझे इस पे? पी ऑफ क्या? बी इंटरसेक्शन है और देन यूनियन बी इंटरसेक्शन बी बार। अब आपको सोचना पड़ेगा इसके बारे में। जीरो नहीं बोलते इधर, फाई हो जाएगा, तो ये फाई हो गया। अब ये फाई है, इसका इसका यूनियन निकालना है। फाई का किसी सेट के साथ यूनियन वही आ जाएगा, फाई का किसी भी सेट के साथ यूनियन वही आ जाएगा। तो यानी तुम्हारे सामने लिखा हुआ है पी बी इंटरसेक्शन ए और नीचे लिखा हुआ है पी ए यूनियन बी बार। पी ए यूनियन बी बार रिकॉल करना। मैं इसका एक फार्मूला ब्रेक कर रहा हूँ क्योंकि ये मुझे कहीं दिख नहीं रहा है, तो मैं इसका फार्मूला लगाता हूँ। जस्ट एक बार रिमाइंड करना पहले की चीजें। पी बी बार और माइनस आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी बार। पुरानी चीजें रिकॉल कर लेना यार। कौन सा फॉर्मूला है ये आपका? वो वाला फॉर्मूला है ना, ए यूनियन बी, पी ए पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी बार। ठीक है, ठीक है, अब बच गया ये तो शायद आप फाइंड ही कर ले रहे हो। देखो पी ए दिया 0.7, मैं एक काम करता हूं, इसको कर देता हूं सॉल्व। ये है 0.7, ये कैसे निकालोगे? 1 माइनस 0.4 से 0.6, और ये बोलिए कितना दिया हुआ है? 0.5। अब बताओ ये कितना आ गया? तो अब एक प्रॉब्लम बची और वो प्रॉब्लम है पी बी इंटरसेक्शन ए बार। तो उसके लिए आपको यहाँ कुछ बताना पड़ेगा। ये ए है, ये बी बी है। अब आप ये सेट ढूंढो जो दिए हुए हैं। आप ये ढूंढो पी ए इंटरसेक्शन बी बार यहाँ कहाँ होता है? ए इंटरसेक्शन बी बार का मतलब ए है लेकिन बी नहीं है, ए है लेकिन बी नहीं है। कौन सा है आपका? ए है और बी नहीं है, ये वाला है दिया हुआ है। क्लियर? क्लियर कर लो यार। और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई है आपको? 0.5। इतने एरिया की प्रोबेबिलिटी 0.5 है। अब पूरे ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.7 है। इस पूरे की 0.7 और इतने एरिया की 0.5, ये बता दो यार इसकी प्रोबेबिलिटी। 0.2। तो आप इस तरह से फाइंड करोगे पी ए इंटरसेक्शन बी। और यहां आपने कौन सा रूल लगाया है? पूरी ए की प्रोबेबिलिटी में ए इंटरसेक्शन बी बार कर दिया सब्ट्रैक्ट, तो पी इंटरसेक्शन बी आ गया। ये आ जाएगा, कितना आएगा इधर से? 0.7 माइनस 0.5 कितना बन गया ये? 0.2। अब आंसर आ जाएगा आपको, रख दो वाली वैल्यू इधर पे। तो ये वैल्यू आई 0.2 अपॉन 0.8। क्या बच गया आपका? 1/4 आ जाएगा। क्लियर है? तो ये रूल हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का, ध्यान रखना इसको। ठीक है, क्वेश्चन ऑनली नोट कर लो, घर पे अपना सॉल्व कर लेना इसको। डन? क्लियर है ये? ठीक है।